हेलो गाइस, न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, क्यूरियोसिटी है ना। इसका चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 का साइंस है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ है ना। हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे सेपरेट करते हैं है ना, जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका सेपरेशन कैसे करते हैं, उसकी मेथड क्या है, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, Malli and his sister Valli are excited for their summer vacations है ना। मल्ली और उसकी एक सिस्टर थी है ना, दोनों बहुत एक्साइटेड थी समर वेकेशन के लिए है ना। Their parents have planned a trip to visit their relative and friends living across India. उनके जो पेरेंट्स थे वो प्लान कर रहे थे ट्रिप के लिए जो इंडिया में है ना, उनके फ्रेंड या जो भी रिलेटिव थे उनके यहाँ जाने का ट्रिप उनके यहाँ जाने का ट्रिप का प्लान कर रहे थे। दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स है ना। उनके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स से टच में रहते थे। डू यू ऑल्सो कीप इन टच विथ योर लव वंस, क्या आप भी अपने लव वंस के साथ क्लोज हो। देयर फर्स्ट हॉल्ट इन एट देयर नानीज है ना, मटरनल ग्रैंड मदर हाउस इन हरियाणा। मल्ली और वल्ली के जो नानी थी है ना, वो कहाँ रहती थी, वो हरियाणा में रहती थी। तो ये सबसे पहले आप हरियाणा में आए। ओके, इट विज़िट करने आए। इट इज़ सराउंडेड बाय अ लार्ज फील्ड है ना। मल्ली एंड वल्ली आर फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ ग्रेन पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। मल्ली और वल्ली जो थे, जो हरियाणा में एक बहुत बड़ा लार्ज ग्राउंड देखे है ना थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा, बहुत एक्साइटेड थे वो, फैसिनेटेड थे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेन्स के पाइल है ना, आपको भी दिख रहा होगा पिक्चर में, ग्रेन्स के जो बोरा बना करके कोर्टयार्ड में सामने जो फील्ड थी उसमें रखी हुई थी। देयर मामी यानी मटरनल आंट एंड मामा मैटरनल अंकल अलॉन्ग विद देयर कम्युनिटी मेंबर्स है ना। ये कम्युनिटी मेंबर के साथ उनकी जो मामी थी वो उनकी, जिसको इंग्लिश में मैटरनल आंटी कहती हैं कहा जाता है, और उनके जो मामा थे अंकल है ना, साथ में कम्युनिटी मेंबर के साथ क्या कर रहे थे, बिजी सेपरेटिंग ए स्मॉल स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विथ देयर हैंड। बैठ करके जो पिक्चर में जैसा दिख रहा है सेम वैसे ही वो अपने गांव के कुछ मेंबर के साथ मिलके वो जो अनाज थे उसमें से हंस को क्या कर रहे थे, हंस को, छोटे छोटे स्टोन को वो उसमें से निकाल रहे थे। ओके, मल्ली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो वाई दिस इज बीइंग डन है ना। मल्ली और वल्ली जो थे वो बहुत क्यूरियस थे इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। देयर नानी नोटिस देयर क्यूरियसिटी एंड एक्सप्लेन। उसकी जो नानी थी वो उसके क्यूरियसिटी को समझी और उसको एक्सप्लेन की। वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। ये लोग स्टोन निकाल रहे हैं ये क्योंकि इस ग्रेन को खाने के लिए तैयार किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से इस अनाज में जो भी स्टोन है उसको वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। नेक्स्ट, दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड एंड द कैटल। वे वहाँ चारों तरफ क्या देखे, घर के चारों तरफ फील्ड थे, उसमें कैटल भी था यानी पशुपालन हो रहा था, पशुपालन का भी काम होता था। टू कीप देम बिजी है ना, नानी गिव देम अ चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम ग्रेन वाइल कीपिंग देयर आइज क्लोज। नानी जो थी उसकी वल्ली की और मल्ली की, वो क्या की बच्चे के साथ एक चैलेंज की हैंड पिकिंग का, जिसमें उसके आइज को क्या की नानी ने क्लोज कर दिया और बोला कि ग्रेन से छोटे छोटे स्टोन निकालना है, बट आइज उसकी क्लोज कर दी गई थी। द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर सच एज ए स्मॉल स्टोन एंड हस्क फ्रॉम हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग।
हैंड पिकिंग का ये डिफिनेशन है कि हैंड पिकिंग उस मेथड को बोलते हैं जिसमें स्टोन को या फिर हंस को अपने हाथ के ज़रिए चावल से या गेहूं से अलग करके छांटते हैं, उसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। ओके, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। ये उनके साइज़ पर डिपेंड करता है, कलर पर डिपेंड करता है और पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि जो उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। If the particles to be removed are present in a small quantity and can easily be picked up hand, है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो पार्टिकल्स रिमूव तभी होंगे जब वो क्वांटिटी जो होगी उसकी उतनी होगी कि आप उसको हाथ से पकड़ सकते हैं। ओके, हैंड पिकिंग प्रूव्स टू बी कन्वेंट मैथड। हैंड पिकिंग जो होती है वो काफ़ी ईजी मैथड होती है। देखिए, जिससे अनाज से स्मॉल स्टोन और हंस को अलग किया जा सकता है। एट लंच मल्ली एंड वल्ली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव। मल्ली और वल्ली को लंच में पुलाव दिया गया था खाने के लिए। वाइल ईटिंग द पुलाव, नानी ऑब्जर्व दैट मल्ली इज सेपरेटिंग whole black peppers from the plow and in placing them aside on his plate। नानी ने ऑब्ज़र्व किया कि जो मल्ली थी वो खाने के टाइम में पुलाव में जो ब्लैक पेपर था, काली मिर्च थी, उसको क्या कर रही थी, वो छांट रही थी और प्लेट के किनारे किनारे उसको लगा रही थी। वल्ली प्लेफुली ट्रेसेस, ठीक है, वाओ दिस इज़ अ हैंड पिकिंग मैथड, है ना। बोला, क्या बोला वली, ये क्या हो गया, हैंड पिकिंग हो गया। नाइस वन। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड इनकरेज मली टू ईट। नानी ने देखा कि वो ब्लैक पेपर को छांट रही है, उसमें से नहीं खा रही थी, तो नानी ने उसे समझाया कि ब्लैक पेपर खाने से क्या बेनिफिट होती है ब्लैक पेपर खाने से क्या बॉडी को कौन सी ज़रूरत होती है और कौन सी न्यूट्रिएंट कंप्लीट होती है। फिर उसे इनकरेज की नानी। लेटर इन द डे, कुछ दिन बाद, देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड, है ना, वेयर दे ऑब्जर्व बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड वेट स्टाल्क्स लेइंग इन द फील्ड। कुछ दिन बाद ये लोग ऑब्जर्व की कि मामा जो है सो एक बंडल था, ठीक है, अनाज का, गेहूं का एक बंडल था, ठीक है, उसको क्या कर रहे थे, फील्ड में डाले हुए थे, ठीक है। सम स्टाल्क्स आर सेपरेटेड इन द सन फॉर ड्राइंग, उसमें से कुछ बंडल को, कुछ जो स्टाल्क उसका था उसको वो क्या कर रहे थे, सेपरेट करके सन में सुखा रहे थे। बोथ ऑफ देम पिक अप स्टाल्क ईच एंड नोटिस न्यूमेरियस ग्रेन अटैच टू इट, ना, इच एंड नोटिस न्यूमरियस ग्रेन अटैच टू इट। देखिए क्या, वो जो छोटे छोटे स्टाल्क थे, वो जो बंडल बने हुए थे, उसमें बहुत छोटे छोटे क्या थे, ग्रेन जो है वो अटैच थे उसमें। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टाल्क ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। वो उसमें से बंडल में से स्टाल्क को निकाल रहे थे और एक वुडन लॉग्स था जिस पर उसको वो क्या कर रहे थे, बीट कर रहे थे। बच्चे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। Curiously, Valli asked Mama, "Why are they doing this?" ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वली ने पूछा अपने मामा से। मामा एक्सप्लेन, "They are beating the stalks to separate the grains." है ना, मामा बोले कि ये बीट करके, ये इसको जब बीट कर रहे हैं उस स्टार्क से क्या कर रहे हैं, ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं। This process of separating grain from the stalk is known as threshing। मामा ने कहा कि ये जो स्टार्क को बीट करके जिस प्रोसेस से ग्रेन को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। ओके, फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे इंजॉय देयर वर्क, है ना, वो अपने काम में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये काफ़ी हार्ड वर्क है फार्मर्स के लिए था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक डांस वाइल वर्किंग। जब वो काम कर रहे थे तो गाना भी क्या कर रहे थे,
गा रहे थे और टाइम टू टाइम वो गाना भी सिंग कर रहे थे। एक्सप्लोर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, है ना। अपने एरिया के फोक डांस का, आप जिस रीजन से भी इसको देख रहे होंगे, जिस एरिया से भी देख रहे होंगे, अपने एरिया के फोक डांस को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। द सेपरेटेड ग्रेन गेट मिक्स विथ पायल ऑफ हस्क्ड, है ना। वो क्या थी कि वो जो पायल थी पूरी बनी हुई मिक्स थी, उसमें से हस्क के साथ वो क्या हुई, ग्रेन जो है वो सेपरेट हो गई। वली विस्पर टू मली, विस्पर वली जो है वो मली के कान में बोला धीरे से। वाइल द फार्मर्स हैंड पिकिंग द ग्रेन टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क, फार्मर इसको हैंड पिकिंग के ज़रिए ही, जैसे हैंड पिकिंग में ग्रेन को अलग किया गया था, क्या वैसे ही इसमें भी हस्क को अलग किया जाएगा, क्योंकि थ्रेशिंग का जो हस्क होता है वो काफ़ी पतला बारीक होता है। शी वंडर्स, है ना, वो हैरान थी। हाउ मच टाइम विल द फार्मर टेक टू सेपरेट दीज, है ना, क्योंकि ये कितना टाइम लेगा फार्मर्स का इसको अलग करने में, क्योंकि हैंड पिकिंग के ज़रिए तो वही अनाज अलग हो सकता है जो थोड़ा मोटा होगा, है ना, तो उसका जो दाना होगा थोड़ा कंकड़ के साइज़ का होगा, तभी वो अलग हो सकता है। और हस्क तो काफ़ी बारीक होता है, पतला होता है, ये कितना टाइम लेगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन राइज बाय वली, है ना। अब ने ये जो नीचे लिखा हुआ है 9.1 एक्टिविटीज़, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके, जहाँ हम लोग को वली का आंसर, जो वली जो क्वेश्चन क्या उसका आंसर हम लोग को वहाँ मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप किस स्टेट से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।